देखिएगा सांख्यिकी चैप्टर का जो है सो माध्यक से महत्वपूर्ण सवाल 2025 के लिए एक क्वेश्चन और लेकर के आए हैं। ये सवाल है, इस सवाल में क्या कह रहा है बाबू, ध्यान समझिएगा। कहता है वर्ग अंतराल दिया है, बारंबारता दिया है, तो क्या क्या निकालिए, माध्यक निकालिए, बहुलक निकालिए और माध्य ज्ञात कीजिए। क्या क्या कह रहा है निकालने के लिए, इस सवाल को क्या ज्ञात करने के लिए कह रहा है, मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ, आप नोट कर लीजिएगा, फिर मैं इस चीज़ को तुरंत मिटाऊंगा। इस सवाल में कह रहा है माध्यक, माध्य और बहुलक ज्ञात करें। ये देखिए, ये आप लिख लीजिएगा, ये सवाल लिख लीजिएगा और ये आपको निकालने के लिए कह रहा है इतना 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 ये सब चीज़ ज्ञात करिए। और नहीं मिटाएंगे तो चलिए आपको ऊपरे पर छोड़ देता हूँ, ऐसे करके शॉर्ट में मैंने क्वेश्चन लिख लिया। अब देखिए मैं थोड़ा देर के लिए आपको स्क्रीनशॉट लेने के लिए दे रहा हूँ, क्योंकि आप इसको नोट कर लीजिए, यही आपको निकालने के लिए कह रहा है इस सवाल का। अब मैं ये मिटाने वाला हूँ, ये मैं मिटा दिया। अब मैं दिखाता हूं आपको, पहले कहा था माध्यक ज्ञात करने के लिए, पहले क्या कहा था, माध्यक ज्ञात करने के लिए। तो माध्यक ज्ञात करने के लिए मुझे बारंबारता और संचय बारंबारता की जरूरत पड़ता है। किसका पर जरूरत पड़ता है, माध्यक को ज्ञात करने के लिए संचय बारंबारता, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, CF कहते हैं। क्या कहते हैं, CF कहते हैं। जब आपको CF निकालना हो, यानी माध्यक में आपको क्या कहता है बारंबारता दिया रहे और CF निकालना रहे, तो पहला अक्षर का ज्यों का त्यों लिखिए और इस अक्षर को इससे जोड़ दीजिए, 9 हो जाएगा। इस अक्षर को जोड़ दीजिए तो 13 और 9 22 हो जाता है। 22 को 20 से जोड़ दीजिए तो 42 हो जाएगा। 42 को इससे जोड़ दीजिएगा तो 42 और 10 52 और 52 4 56 हो जाएगा। 56 को इससे जोड़ दीजिएगा तो 64 हो जाएगा और 64 को इससे जोड़ दीजिएगा तो 68 हो जाएगा। समझ में आ रहा है मेरी बात। अभी लकीर को थोड़ा देर के लिए मैं मिटा देता हूं, क्योंकि इसमें कुछ और भी लिखाने वाला है ना, इस वजह से। ये मैंने जोड़ के दिखा दिया आपको। देखिए यहाँ भी 68 हुआ और ये भी किए तो 68 हुआ, सेम सेम है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। अब हम चलते हैं, अब हम चलेंगे, क्या लिखेंगे, अब यहाँ पर लिखेंगे अब n/2 बराबर, यहाँ टोटल कितना है 68। अब यहाँ पर n का मान 68 हो गया, यहाँ 2 काटिएगा तो कितना बार में कटेगा, तो 34 बार में कटेगा। कितना बार में कटेगा, 34 बार में। ये 34 को CF में खोजिए, CF में, किस में खोजिए, CF में खोजिए कि 34 से थोड़ा सा बड़ा कौन है, तो थोड़ा सा बड़ा 42 है। कौन है, 42 है। तो 42 के सामने वाला मेरा क्या हो जाएगा, F हो जाएगा, और इसके ऊपर वाला मेरा क्या हो जाएगा, CF हो जाएगा। और 42 के F के सामने वाला मेरा क्या हो जाएगा, माध्यक वर्ग हो जाएगा। क्या हो जाएगा बाबू, माध्यक वर्ग हो जाएगा ये मेरा। तो यहाँ पर मैंने लिख करके मैं यहाँ लिख देता हूँ, सीधी सीधी बात है, लिखूंगा माध्यक वर्ग बराबर, बाबू इसके सामने देखिए 125 से 145 से लिखिएगा, 125 से 145। अब यहाँ ध्यान दीजिएगा बउआ, ये जो है ना आपका, ये हुआ L का मान, और ये दोनों से जब घटेगा तो वो निकलेगा आपका H का मान। क्या निकलेगा, तो L यहाँ पर लिख लीजिए, L बराबर 125, H बराबर, घटाइए तो 125 में से 15 आएगा, 145 में से 125 घटा दीजिए, 5 में से 5 गया तो 0, 5 में से 5 गया तो 0, 4 में से 2 गया तो 2, एक एक कट। H का मान कितना आ गया, 20 आ गया। अब यहाँ पर आराम से आप एक फार्मूला लगा दीजिए, किसका, माध्यक का। माध्यक बराबर L प्लस, ए बाबू ध्यान से देखिएगा, n/2 माइनस का CF, अब बटा का बाबू F, अब ब्रैकेट घेर के गुना का हो जाएगा H। माध्यक तो माध्यक है, L का मान अभी आप देख चुके हैं 125 है, तो लिख दीजिएगा बउआ L के जगह पर 125 प्लस n/2, तो n/2 को काट के लाए थे तो 34 आया था, तो यहाँ पर लिखेंगे 34 माइनस, CF देख लीजिए बाबू यहाँ है 22, तो यहाँ क्या कर दीजिएगा 22, बटा F का मान है आपका 20, तो 20 गुना H का मान आपका कितना हो गया 20। कितना हो गया बउआ, 20 हो गया। तो अब यहाँ क्या लिखिएगा 125 प्लस, देखिए अब 34 में से 22 घटा दीजिएगा तो 4 में से 2 गया तो 2 और 3 में से 2 गया तो 1। अब आपको पता ही होगा कि 20 से 20 क्या हो जाता है, खत्म। आई दोनों को जोड़ दीजिएगा तो 137 आ जाना चाहिए, 5 2 का 7 और 2 1 3, 137। यही आपका क्या हो गया, माध्यक निकल गया 137। ठीक है, अब ये माध्यक निकल गया है, आप जो है ध्यान से देखिएगा, माध्यक निकल गया। अब आपको कहता है निकालने के लिए बहुलक। क्या कहता है निकालने के लिए, बहुलक। तो आप इसको नोट कर लीजिएगा, क्योंकि अब ये मिटेगा, मिटेगा, ध्यान दीजिएगा। नोट कर लिए, नोट कर लिए, ध्यान दीजिएगा, ये मिटा दिया गया है।
और इसको भी यहाँ से क्या कर दिया गया है, मिटा दिया गया है। आपको माध्यक निकाल के दिखा दिया। अब निकालता है बहुलक ज्ञात करिए। तो बहुलक ज्ञात करने के लिए बारंबारता में सबसे बड़का अक्षर कौन है? सो देखिए 20 है। कौन है? 20 है। ये ऐप तो मैंने माध्यक निकालने के लिए किया था। अब ये ऐप को मैं क्या करूंगा? मिटा दूंगा। और इसी ऐप को भी क्या करूंगा? मिटा दूंगा, क्योंकि हमको क्या निकालना है? बहुलक निकालना है। तो बहुलक में बारंबारता का सबसे बड़का अक्षर क्या होता है? F1। और इसके ऊपर क्या होता है? F0। और इसके नीचे क्या होता है? F2। और इसके सामने वाला होता है बहुलक वर्ग। तो हम यहाँ से लिखना स्टार्ट करेंगे, बहुलक वर्ग बराबर बहुलक वर्ग अब बराबर, देखिए तो एक बहुलक वर्ग बराबर आपका क्या हो गया? 125 से 145, वही वाला चीज। तो 125 से 145, तो L बराबर हो गया आपका 125, H बराबर हो गया आपका 20। इस दोनों से घटाइएगा तो 20 निकलेगा। अब आपको F1 भी पता हो गया, F0 भी पता हो गया। तो अब यहाँ पर फार्मूला लगाइएगा आप, बहुलक अब बराबर L प्लस आप ब्रैकेट F1 माइनस का F0 बटा 2F1 माइनस F0 माइनस का F2 अब ब्रैकेट गुना का H। ये हुआ बहुलक का फार्मूला है बउआ। अब यहाँ देखिए, अब क्या करिएगा, L का मान आपका 125 प्लस F1 का मान आपको 20 है, तो आप यहाँ पर लिख दीजिए 20। F0 का मान आपका 13 है, तो 13 लिख दीजिए। अब ध्यान दीजिएगा बउआ, ध्यान दीजिएगा कि 2F1 है, तो ये 2 गुना में, तो 2 गुना F1 का मान है 20 माइनस F0 का मान है 13 माइनस F2 का मान है 14। F2 का मान कितना है बउआ? 14 है गुना H का मान आपको पहले से पता है कि ये 20 है। तो अब यहाँ पर लिखिएगा 125 प्लस एकरा से घटा दीजिएगा तो हो जाएगा 7। कितना हो जाएगा? 7। तो 7 अब 20 दूना का 40 अब माइनस और 4 3 7 1 1 2 27। यही ना होगा बाबू? 4 3 7 1 1 2 27। ये 20 है ना, एकरा साथ गुना कर लेगा ये 20। तो आपको रिजल्ट में क्या आ जाएगा? 125 प्लस 7 दूना का 14 यानी 140 और 40 में से 13 घटा दीजिएगा, 10 में से 7 गया तो हो गया 3 और 3 में से 2 हो गया तो 1। अब आप क्या करिएगा बउआ कि 125 प्लस 13 को भाग दीजिएगा 140 में, तो 13 भागा 140 1 कम 13। अब बटा यहाँ कट के 1 आया, यहाँ 0 आया। 100 बात का एक बात हो जाता है, 13 दहाई के 130। तो आप क्या करिएगा 10 बार में लगाइएगा तो 130 आ जाएगा। तो आपको यहाँ से 1 यहाँ से 0 बिंदु और उसके बाद फिर 0 और फिर 0 लगाइएगा तो 13 सतह कितना हो जाएगा? 98 होता है। 13 सतह कितना होता है? 13 सतह 91 होता है। 13 सतह 91 लगा दीजिएगा तो यहाँ से आ जाएगा 9। हमको इससे मतलब है ये कटेगा तो क्या निकल जाएगा? 10 पॉइंट का 7 निकल जाएगा। अब ध्यान दीजिएगा कि यहाँ पर लिखिएगा क्या? 10.7 अब बराबर। अब देखिए 10 मोटा मोटी है तो इसके साथ जुड़ जाएगा तो 135.7 आ जाएगा। 135.7 आ जाएगा बउआ, देख लीजिए। 125 में 10 जोड़ दीजिएगा तो 135 और 0.7। ये आपका क्या निकल गया? बहुलक निकल गया। इस सवाल में क्या बोला था निकालने के लिए? एक माध्यक निकालने के लिए कहा था तो माध्यक आपने निकाल दिया, एक बहुलक निकालने के लिए कहा था आपने बहुलक निकाल दिया। अब कहता है माध्य ज्ञात करिए। अब क्या कहता है? माध्य ज्ञात करिए। इसको आप एक बार स्क्रीनशॉट मार दीजिए, ठीक है। अब आपको निकालना है माध्य। तो माध्य निकालने के लिए बउआ हमको 2 स्टेप और आगे बढ़ना है। बारंबारता हो गया जिसको हम F कहते हैं, और अब निकालना है X और तब निकालना है F इंटू X। ये 2 तालिका माध्य के लिए और बढ़ेगा, ठीक है, और बढ़ जाएगा। किसके लिए? माध्य के लिए। किसके लिए? माध्य के लिए बाबू। अब ध्यान दीजिएगा, माध्य में x कैसे निकालते हैं हम लोग? तो ये दोनों को जोड़ के आधा कर देते हैं। तो देखिए 5 5 10 के 0 बाकी 1, 8 6 14 1 15 यानी 150। 150 का 2 से काट दीजिएगा तो निकलेगा 75। कितना निकलेगा? 75। अब ध्यान दीजिए कि 85 और 105 को जोड़ दीजिए। तो 85 105 को जोड़िएगा तो 190 हो जाएगा। 85 5 90 यानी 190। और 2 से काट दीजिएगा तो कितना बार में कटेगा? 50 2 नमा 18 2 नमा 18 फिर दशमलव फिर 0 तो 9 दूना 18 180। 95 दूना 190 होता है। कितना होता है? 9 दूना 18 180। 95 दूना 190 होता है ना। तो आपको यहाँ पर आ जाएगा बाबू 2 नमा 18, एक इधर गया 10 और 2 5 का 10, तो 95 आ गया। कितना आ गया बाबा? 95। ये दोनों का अंतर कितने का है ये देख लीजिए।
75 और 95 में कितने का अंतर है? 20 का अंतर है। 75 में 20 जोड़ दीजिएगा तो 95 हो जाएगा। तो अब इसमें 20 जोड़ते चल जाइए, 20 एकरा में जोड़ दीजिएगा तो कितने हो जाएगा? 115। 95 में 20 जोड़ दीजिएगा तो कितना हो जाएगा? 5 और 9 2 11, 115 हो गया। अब 115 में फिर 20 जोड़ दीजिएगा तो 5 और 2 1 3, 135 हो गया। अब 135 में फिर जो 20 जोड़ दीजिएगा तो यहाँ 5 और 3 2 5, 155 हो गया। 155 में फिर 20 जोड़ दीजिएगा ऐसे करके तो 5 और 5 2 7, 175 हो गया। अब इसमें फिर 20 जोड़ दीजिएगा तो यहाँ हो जाएगा 5 और 7 2 9, 195। यही हो जाएगा बाबू, हो गया ना। देखिए सब का अंतर ये दोनों निकाल लिए, 20 का अंतर था, सब में 20 जोड़ते जोड़ते चले गए। देखिए चेक करिएगा, कर लीजिए। 145 और 125 को जोड़िएगा तो कितना हो जाएगा? 4 20 60, 4 2 6 1 7, यानी 270 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 270। 2 से काटिएगा तो कितना बार में कटेगा? 2 1 कम, सीधा सीधी क्या है, 2 से भाग दीजिएगा ना, 2 से भाग दीजिएगा 70 में तो 2 1 कम 2 कट गया, यहाँ 7 आया, 2 3 का 6 हो गया, 1 आया 10 आया, 2 5 1 10, 135 हो गया है। 135 आ रहा है। ठीक है ना, 135। चलिए ठीक है। अब आपका सब अंतर सही है बाबा, सब टोटल अंतर सही है, क्योंकि मैंने एगो चेक कर लिया। अब इसको भी एगो चेक कर लेता हूँ। 165 के 145, 5 5 10 के 0 बाकी 1, 6 4 10 1 11 1 1 बाकी 1 1 1 2 1 3, 310। 310 का आधा कितना होता है? 155 नहीं होगा बाबू? ठीक, तो अब आप देखिए आधा हो गया, x का मान निकल गया। माध्य निकालने के लिए मुझे वर्ग अंतराल को जोड़ करके आधा करके x निकालना पड़ता है। अब हमको fx निकालना है, इंटू लगा हुआ है तो ये f और ये x गुना होगा। ये 4 को 75 से गुना करेंगे बाबू, तो 75 गुना 4 तो कितने हो जाता है? 300। कितना हो जाएगा? 300 हो जाएगा। तो नहीं हो जाएगा? 7 चौक 28 2 30, यानी यहाँ कितना आ जाएगा? 300 आ जाएगा। अब आप गुना करिए तो पटक पटक था, तो यहाँ 9 है, 95 और 5 है तो 5 25 के 5 बाकी 2 और 9 5 45 और 2 47, 475 हो जाएगा। 5 और 25 के 5 बाकी 2 और 9 5 45 और 45 और 2 47। ठीक है। अब 13 और 115 को गुना करिए तो कितना आएगा? 13 115 गुना करिए तो ताबड़तोड़ में 13 115 गुना करिए बाबू। ये 13 ये 115 को गुना करिए, कितने आएगा? 13 115 को गुना कर दिए बाबू तो 1495 आ गया। कितना आ गया? 1495 आ गया। तो हम एक बार हम भी कर लेते हैं। 13 और 115, 5 या 15 5 बाकी 1 3 एकम 3 1 4 3 एकम 3 और 5 एकम 5 1 एकम 1 1 एकम 1, तो 5 n 5 4 9 और 3 1 33। अब 20 को गुना करिएगा तो हो जाएगा आपका 2700 और 155 को 14 से गुना करिएगा तो हो जाएगा 2170 और 175 को 8 से गुना कर दीजिएगा तो हो जाएगा आपका 1400। कितना हो जाएगा बाबू? 1400। 195 को 4 से गुना कर दीजिएगा तो हो जाएगा 780। कितना हो जाएगा बाबू? 780। और टोटल को जोड़ दीजिएगा तो टोटल को जोड़िएगा तो जोड़िएगा ना, टोटल को जोड़ने पर कितना आता है? जोड़ना है तो जोड़ते हैं, चलिए आप ही के साथ साथ जोड़ते हैं। 0 5 तो 5 5 10 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 10, तो 10 का कितना हो गया बाबू? ये बड़ा कर देते थोड़ा सा। 10 का 0 अब बाकी बचल 1। पहला संख्या हो गया, दूसरा संख्या में चलिए 1 ये है, 1 को ऐसे छोड़ दीजिए पहले अभी। ठीक, तो 7 7 और 9 कितना हो गया? 9 7 16 16 16 4 20 3 23 23 23 28 अब 8 कितना हो जाएगा? 31। कितना हो जाएगा? 31। 31 में 1 जोड़ दीजिएगा कितना हो जाएगा? 32। 32 का 2 और बाकी 3। अब तीसरा संख्या में चलिए 3 बाकी ऐसे रहने दीजिए। 3 4 3 7 7 और 4 11 11 7 कितना होता है बाबू? 18। 11 7 18 18 और 1 19 19 1 20 3 23 23 और 7 कितना हो जाएगा बाबू? 23 7 30 और 30 और 3 33 33 का 3 और बाकी 3। अब चलिए तो चौथा संख्या है 3 एक भी है 4 2 6 2 8 1 9। ये देखिए 9320 आ गया। तो ये क्या आ गया आपका? सिग्मा एफ एक्स आ गया। ठीक है, तो आप यहाँ पर क्या लिखिएगा? माध्य बराबर सिग्मा एफ एक्स बटा सिग्मा एफ। तो आपको पता होगा सिग्मा एफ एक्स आपका कितना है, तो आपको 9320 है। अब बटा नीचे कितने हैं? 68। अब भाग दीजिए 68 से 9320 में, तो आपको भाग देने के लिए आना चाहिए क्या बार में? 4 बार में लगाइएगा तो देख लीजिए 4 चौक 32 के 2 बाकी 3
6 चौक 24 3 27 कितना 272 नहीं और लगेगा। तो आप कैलकुलेटर से कर लीजिए, सीधा सीधी कर लीजिए कैलकुलेटर से। 9320 को 68 से भाग दे दीजिए, फटाक दबर 9320 को 68 से भाग दे दीजिए, तुरंत हो जाएगा। चलिए भाग हो गया, आप देखते हैं, आपको दिखाते हैं। तो भाग दे दिए बाबू, भाग आपका आ गया 137.05। तो इसको मिटाइए, इसको काटिए, लिखिए 137.05, यही आपका माध्य निकल गया। आप इसको लोड कर लीजिएगा और अच्छा लगा होगा तो लाइक सब्सक्राइब करिएगा। जय हिंद जय भारत।